वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्पाइसीज। ये आपकी अप्रैल की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन है और इस वीडियो में हम आपकी ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे। मतलब कि प्रेडिक्शंस आपके लाइफ की किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंसेस, वर्क, पर्सनल लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ या फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, तो सबसे पहले हम अप्रैल मंथ का आपका हाईलाइट देखेंगे कि हाईलाइट क्या है अप्रैल का, मतलब मेन एनर्जीज क्या दिख रही हैं आपकी अप्रैल की, वो हम देखेंगे और उसके बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रेडिक्शंस आपकी, और उसके बाद एंड में हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे पाइसीज आपके लिए। तो पहला इम्पॉर्टेंट हाईलाइट आपके लिए आया है 3 ऑफ वांड्स, जो कि बता रहा है कि आप अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं अप्रैल में। और 3 ऑफ वांड्स ये भी बताते हैं कि अप्रैल में हो सकता है कि आप बहुत ही मेजर डिसीजंस लें अपनी लाइफ में, कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, आगे का प्लान क्या है आपका आपकी लाइफ के लिए, चाहे वो वर्क लाइफ हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो। 3 ऑफ वांड्स कई बार ट्रैवलिंग भी बताता है, तो हो सकता है आप कहीं पे ट्रैवल करें या फिर अपने काम के सिलसिले में कहीं पे मूव करें, तो हाईलाइट ये दिख रहा है। उसके बाद में दूसरा हाईलाइट लवर्स है। लवर्स हाईलाइट में तब आता है जब अक्सर आप जब डिसाइड करते हैं या कमिट करते हैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, आप जब डिसाइड करते हैं कि मुझे अपनी लाइफ का फोकस एक पर्टिकुलर जगह पे बनाना है, वो द लवर्स होता है। तो हो सकता है अप्रैल में आप डिसाइड करें कि इस महीने मैं अपना पूरा फोकस इस काम पे रखूँगी या फिर इस कनेक्शन पे रखूँगी या फिर अपनी सेल्फ ग्रोथ पे रखूँगी या फिर ज़्यादातर फोकस मेरा स्पिरिचुअलिटी पे रहेगा। तो कुछ आप कमिट कर रहे हो किसी चीज़ से, और ये जिस भी चीज़ से आप कमिट कर रहे हो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाली है। ये कमिटमेंट का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट आपकी लव लाइफ में भी आ सकता है, जहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप से कमिट करें, कोई सॉलिड रिलेशनशिप आए। तो द लवर्स इज़ ऑल अबाउट कमिटमेंट। तो आप किसी चीज़ से कमिटमेंट करेंगे जो चीज़ आपकी आगे जाके लाइफ में बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल है। 5 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि अप्रैल में आप थोड़ा सा लोनलीनेस फील कर सकते हैं। लोनलीनेस इसीलिए भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी नई जगह पे जा रहे हैं। लोनलीनेस इसीलिए भी हो सकता है कि आप किसी काम से कमिट कर रहे हैं तो आपका बहुत सारा फोकस उस काम पे है। लोनलीनेस एक्चुअली इसीलिए हो सकता है कि आपको ऐसी फीलिंग आए कि मैं किसी से अपने मन की बात शेयर नहीं कर पा रही हूँ या शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा सा लोनली आप फील कर रहे हैं और ये लोनलीनेस थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर रही है। बट डू रिमेंबर पाइसीज, ये बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पे यूनिवर्स की प्रेजेंस है आपकी लाइफ में, डिवाइन की प्रेजेंस है, वो आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। तो टेक्निकली आप अकेले नहीं हैं और मैं भी आपके साथ में हूँ। तो अप्रैल के कुछ दिन अगर ऐसा फील हो कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है या लोनली हो गई है, तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज द लवर्स से समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में आपके कमिटमेंट के कारण। तो जब भी अकेलापन फील हो तो अपने मन में ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये अकेलापन टेम्पररी है और यूनिवर्स मेरे साथ में है और अभी मुझे वो चीज़ करनी है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, रैदर देन इमोशंस में बह जाना उसके बाद में द हैंगमैन है। द हैंगमैन की एनर्जी ये बताती है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई काम आप चाहते हैं वो काम हो नहीं रहा है, जितना स्पीड से चाहते हैं आप वो काम उतना स्पीड से हो नहीं रहा है। और अगर आप द हैंगमैन अप्रैल में फील कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ आपने पहले भी फील करी है पाइसीज, पिछले महीने भी। तो कोई काम है जो डिले हो रहा है, बट ये कार्ड ऐसा बताता है कि जो आपका काम है वो बस डिले हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये काम कभी नहीं होगा, बट आपके काम थोड़े से धीरे धीरे हो सकते हैं, ग्रोथ धीरे धीरे हो सकती है। और ये चीज़ आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है। तो अनकंफर्टेबल अगेन आपको नहीं होना है, ये बहुत ही माइंड का ब्लॉकेज है हमारे। हमें ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, बट एक्चुअली चीज़ें बहुत ही राइट टाइम पे, जो विश है आपकी या फिर जो ग्रोथ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो राइट टाइम पे आपकी लाइफ में आएगी। और जब तक ये ग्रोथ नहीं आ रही है आप वो करिए जो आपके लिए करना इम्पॉर्टेंट है। आप एनर्जेटिक एफर्ट लगाएं या फिर फिज़िकल एफर्ट लगाएं। बट अगर कोई काम डिले होता है अप्रैल में तो ये मत सोचिए कि वो काम कभी होगा ही नहीं, वो काम थोड़ा स्लो हो सकता है एंड इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, उसके बाद में 7 ऑफ पेंटिकल है। 7 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि बहुत ही
आप ब्रेक थ्रू के सबसे पहले तो बहुत पास में पहुंच चुके हैं, और 7 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहे हैं कि आप अप्रैल में अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करने वाले हैं। ये पूरे साल भर का एनालिसिस है या फिर पिछले 6 महीने का एनालिसिस आप करेंगे अप्रैल में। आप अपनी लाइफ को अप्रैल में बहुत ज़्यादा सॉर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि ओके कौन सी चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, और आगे मुझे क्या एफ़र्ट लगाने हैं, आगे मुझे क्या एक्शन लेने हैं, आगे मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम एनालिसिस का अप्रैल का टाइम होगा, जहाँ पे इट्स मोर लाइक कि अगर आपको एग्जांपल देके समझाऊँ तो फॉर से आपका यूट्यूब चैनल है और आप उस पर कंटेंट डाल रहे हो, और आप अप्रैल के मंथ में ये देख रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि कौन से वीडियोस आपके लोगों को पसंद आते हैं, कौन से वीडियोस वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कौन से वीडियोस आपको बनाने बंद कर देनी चाहिए, किस पे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ऐसे ही लाइफ में आप एनालिसिस कर रहे हो, समझ लो कि मुझे कहाँ पे फोकस करना है, अपना टाइम कहाँ पे देना है, मेरा रूटीन क्या होना चाहिए, कौन से गोल्स पे मुझे फोकस करना है। तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस आप करते हुए दिख रहे हो। और उसके बाद 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। पाइसिस, आपकी लाइफ में एंडिंग और न्यू बिगनिंग वाला टाइम चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग किसी चीज़ के ट्रांजिशन वाले फेज़ में चल रहे हैं, और इसीलिए थोड़ा सा हार्डशिप फील हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा स्टक फील हो रहा है। रीज़न ये है कि आपकी लाइफ में कुछ एंड हो रहा है या फिर हो चुका है, और आप अब न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा रहे हैं। आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो लाइफ में कोई सेटबैक्स अगर आपने देखे हैं पिछले कुछ महीनों में, अगर कुछ एंड हुआ है, कोई कनेक्शन, रिलेशन, कोई आपने फेलियर अगर लाइफ में देखा है, तो अप्रैल एक ट्रांजिशन का मंथ होगा, जहाँ पे पुरानी एनर्जीज जाएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई ब्लेसिंग्स आएंगी। बट नई ब्लेसिंग्स को रिसीव करने से पहले आप थोड़ा सा उस वाली एनर्जी में हो, ग्रीफ की एनर्जी में हो, जहाँ पे आपको बुरा लग रहा है कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो गई, ये फेलियर लाइफ में क्यों मिला, ये चीज़ सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई, मेरी इस विश का क्या होगा। तो चीज़ें आपकी लाइफ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप ट्रांजिशन में खड़े हैं अभी, इस चीज़ का ध्यान रखना। चीज़ें एंड होना और नई ब्लेसिंग्स आना बहुत ही कॉमन बात है ऐसे फेजेस में। एंड मन में बस इतना ध्यान रख के चलिएगा कि जो भी चीज़ ख़त्म हुई है उससे बेटर चीज़ उस चीज़ को रिप्लेस करेगी, इतना विश्वास आप अंदर अपने लेके चलिएगा। बिकॉज ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप ट्रांजिशन में स्टैंड कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मतलब क्या होता है, पुरानी एनर्जीज कोलैप्स होती है और फिर एक स्पेस क्रिएट होती है नई एनर्जीज़ के लिए, फिर नई एनर्जीज़ लाइफ में आती हैं। ओके, तो कुछ चीज़ ट्रांसफॉर्म होना अप्रैल में बहुत ही नॉर्मल बात रहेगी। कुछ चीज़ एंड होना, नई चीज़ें शुरू होना, फेलियर से बाहर निकलना, नई अपॉर्चुनिटीज़ आना, तो काफ़ी सारे चेंजेस होंगे अप्रैल में आपकी लाइफ में। बट उन चेंजेस के पहले आप थोड़ा सा ख़राब फील करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है और डेथ है। सी, मैंने बोला था आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। ऑलरेडी आपकी लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही छोटी सी एनर्जी होती है जो पीक कर रही है आपकी लाइफ में। कब पीक कर रही है? किसी चीज़ के अंत होने के बाद में। तो जो चीज़ एंड हुई है वहाँ पे कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी, छोटी सी होप या पॉजिटिविटी आपको दिखेगी। अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या इजी एग्ज़ाम्पल दूंगी मैं। हमेशा मैं इजी एग्ज़ाम्पल पिक करती हूँ, जैसे जॉब का या यूट्यूब चैनल का, क्योंकि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो जैसे अगर फॉर से कि आप कुछ काम कर रहे थे, वो काम वर्कआउट नहीं हुआ या फिर पास्ट में ख़त्म हो गया या किसी टाइप का आपने फेलियर देखा है, तो आपको कुछ और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखेगी। आप किसी और डायरेक्शन में इंटरेस्ट लेंगे, कुछ नए ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे और कुछ नया रास्ता आपके लिए खुलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल होता है कुछ नई चीज़ में इंटरेस्ट लेना। ये बहुत ही छोटी सी एनर्जी है, अभी ये एनर्जी ने ब्लूम नहीं किया है, बहुत ही छोटी सी एनर्जी है कि चलो कुछ नई डायरेक्शन लाइफ में मिली है, कुछ नई होप लाइफ में मिली है, किसी नई चीज़ में इंटरेस्ट आया। और कब आया है? इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण आया है, जो हमने 10 ऑफ सॉर्ट्स से भी देखा था। उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स सेपरेट होना, किसी से एक डिस्टेंस बनाना, किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से होता है। यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत, और उतने ही मैसेजेस खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपके लिए हो, बट जो मैसेजेस आपके लिए होंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए हैं।
कोई ऐसी चीज़ से आप डिस्टेंस बना रहे हैं जिस चीज़ में आप पहले बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हुआ करते थे। कोई स्टेबल फ्रेंडशिप थी, उससे डिस्टेंस बना रहे हैं। स्टेबल जॉब थी, उससे डिस्टेंस बना रहे हैं। अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई नेगेटिव सेंस में हो। अपनी फैमिली से डिस्टेंस बनाना मतलब कि हो सकता है कि जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर से आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप दूसरे शहर में चले जाएं, या फिर आप डेलिब्रेटली जानबूझ के किसी पुरानी सिचुएशन से डिस्टेंस बना लें, किसी पर्सन से डिस्टेंस बना लें। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है। बट अगेन क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हो, बट क्योंकि आप उस जगह पे पहुँचे नहीं हो तो आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा फियर हो रहा है कि आगे मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा, अभी अंधेरा है। तो जो मैं नए डायरेक्शन पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो डायरेक्शन मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। तो आप अपने डायरेक्शन को लाइफ के किसी एस्पेक्ट में चेंज कर रहे हो, मतलब अगेन बदलाव आ रहा है, बट थोड़ा सा डर लग सकता है आपको कि आई डोंट नो आगे क्या होगा, ये डायरेक्शन मेरे लिए कैसा होगा, ये रास्ता मेरे लिए कैसा होगा। बट डू रिमेंबर, डर की तरह इस रास्ते को ना देखें, एडवेंचर की तरह देखें कि आप एक अननोन जगह पे जा रहे हैं, एक अलग से रास्ते पे जा रहे हैं। हो सकता है बहुत ही अमेजिंग से लोग मिले, बहुत ही अमेजिंग सा अबंडेंस लाइफ में आए, बहुत ही अमेजिंग सी सिचुएशंस आपको एक्सपीरियंस करने को मिले। तो ये जो अननोन रास्ता है जिस पे आप में से कई लोग चल रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस चीज़ से डिटैच होके और थोड़ा सा अपना रास्ता बदलूंगी, चाहे वो कनेक्शंस हो, चाहे वो सिचुएशन हो लाइफ की, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो इस डिटैचमेंट को एडवेंचर के साथ में देखना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेक्ट करिए कि इस नए रास्ते पे लाइफ में बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें आएंगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप पाइसीज, आप वाटर साइन हैं और आप किंग ऑफ कप्स की तरह दिख रहे हैं। और किंग ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है और आपके साथ में कोई नाइट ऑफ वांड्स दिख रहा है। बहुत ही किसी अमेजिंग सी पर्सनालिटी से आप मिलेंगे अप्रैल में। ये पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा फायर की पर्सनालिटी है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फायरी है, पैशनेट है, स्पॉन्टेनियस है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ऐसे किसी इंसान के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनते हुए दिख रही है। कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट किसी के साथ में आपकी अच्छी सिंक्रोनिसिटी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन पूरे पैशन के साथ में आपके पास में आ रहा है और ये आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा सा चेंज करेगा, क्योंकि थोड़े से सैड आप अपने पास्ट की वजह से लग रहे हैं, जो भी पास्ट से ही बदलाव आ रहे हैं लाइफ में उसकी वजह से। बट ये चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में ये पर्सन हो, बट ये पर्सन आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। उसके बाद में हमारे पास द वर्ल्ड की एनर्जी है और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बन के, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बन के, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन के, और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बन के। द वर्ल्ड मतलब होता है कि लाइफ का एक चैप्टर है जो फिनिश हो गया है और अब नया चैप्टर शुरू होगा। जैसे हम फर्स्ट क्लास से पास होके सेकंड क्लास में जाते हैं, सेकंड क्लास का एग्ज़ाम देके थर्ड क्लास में जाते हैं, समर वेकेशंस के बाद में नया क्लास हमारा शुरू होता है। वैसी ही ये एनर्जी है, लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, लाइफ इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बट अभी जो आपके नए लाइफ का जो नया चैप्टर आ रहा है उसमें आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं और किंग ऑफ सॉर्ड्स को एम्बॉडी करते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स वो पर्सन होता है जो बहुत ही हाईली मैच्योर होता है, जिसका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है, जो कि प्रैक्टिकल होता है, जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होता है, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो आप बहुत ज़्यादा वाइस और मैच्योर फील करेंगे अप्रैल में, और इस मैच्योरिटी के साथ में आप अपनी लाइफ की न्यू एनर्जीज़ में कदम रखने वाले हैं पाइसीज़। उसके बाद में एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है एस ऑफ वांड्स से। वांस इज़ ऑल अबाउट अगेन फायर, जहाँ पे वांस पैशन बताता है, एक्साइटमेंट बताता है, लाइफ में एडवेंचर आना बताता है, खोया हुआ एक्साइटमेंट लाइफ में वापस आ गया है किसी ना किसी चीज़ के माध्यम से। कोई नया पैशनेट काम करें, शायद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अपने पैशन से रिलेटेड करें,
या फिर कोई ऐसा पर्सन आए जो पैशन और एक्साइटमेंट लेके आए, आपके इनर चाइल्ड को वापस से पर्सन ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, चाहे ये पर्सन हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी हो, आपका इंटरेस्ट लाइफ को लेके वापस से आ रहा है, आप लाइफ को लेके वापस से एक्साइटेड हो रहे हैं, बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है। तो कुछ नया आप कर रहे हैं, कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कोई नया कनेक्शन भी हो सकता है। बट स्टार्टिंग में ना इस कनेक्शन में या फिर इस सिचुएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। आपको ऐसा फील हो सकता है कि अगर मैंने ये काम शुरू किया तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, या फिर अगर ये चीज़ शुरू हुई तो लोग उसे अपोज करेंगे। कुछ ऐसा अमेजिंग सा शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, जिसको आपके आसपास के लोग थोड़ा सा हो सकता है कि अपोज करे या फिर सोसाइटी अपोज करे। बट अगेन ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में लेके आएगा। ओके, 10 ऑफ सॉर्ट्स वापस से आ गया है, और 10 ऑफ सॉर्ट्स हमने यहाँ पे भी देखा था, और 10 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे आ गया है वापस से, और 10 ऑफ सॉर्ट्स के साथ में आया है 6 ऑफ पेंटिकल। आप क्या करना बंद करने वाले हैं अप्रैल में? आप किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, आप किसी को अपना बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, और आप कहीं पे अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते थे, आप उस चीज़ को ख़त्म करने वाले हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में आप पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, आपका प्यार भी आपकी एनर्जी है, आपके पैसे भी आपकी एनर्जी है, आपकी केयर भी आपकी एनर्जी है, तो आप कहीं पे एनर्जी लगाना अपनी बंद कर रहे हैं। और ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, बिकॉज आपको ये समझ में आ रहा है कि उस डायरेक्शन में एनर्जी लगा के कोई मतलब नहीं है। तो कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप एनर्जी लगाना अपनी बंद कर देंगे। उसके बाद उसके बाद द लवर्स है, और 7 ऑफ पेंटिकल है। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आया था, लवर्स यहाँ पे आया था, दोनों कार्ड साथ में आए हैं। मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप और ये दोनों कार्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। अगेन मुझे समझ में आ रहा है कि लाइफ में आपकी एक बड़ा चेंज ये आ रहा है कि पहले जहाँ पे आप कमिटेड थे या फिर पहले जहाँ पे आप एफ़र्ट लगाते थे वहाँ पे आप एफ़र्ट नहीं लगाएंगे। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला था कि ये मंथ आपके लिए एनालिसिस का मंथ है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को एनालिसिस कर रहे हो। आपको समझ में आएगा कि कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही है और आप अपना ध्यान फिर कहीं और लगाने लग जाएंगे, आप अपना कमिटमेंट चेंज कर लेंगे, आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। ये आपके मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है और द हर्मिट है। ये मंथ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल महीना दिख रहा है आपके लिए। ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस का महीना दिख रहा है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि हम अवेक हो गए हैं, हम जाग गए हैं अपनी लाइफ में, हमारी आंखें खुल गई है अपनी लाइफ में, और हम अपनी खुद की भी गलतियां देख रहे हैं। हमने जो पहले गलतियां की हैं वो भी देख रहे हैं, क्या चीज़ हमें सुधारनी है वो भी देख रहे हैं। और ये सब कुछ हम यूनिवर्स के गाइडेंस में आके, यूनिवर्स के लव के अंदर कर रहे हैं। पहले हमने ये देखा था कि आप अकेलापन फील कर रहे थे, आगे हम देख रहे हैं आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो अप्रैल में, तो आप द हर्मिट फील कर रहे हो। ये आपकी जर्नी है अकेलेपन से सॉलिट्यूड के तरफ। तो अगर आप अभी अकेलापन फील कर रहे हो, अप्रैल के स्टार्टिंग में अकेलापन फील करोगे, तो उस अकेलेपन को आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करोगे, क्योंकि आप अब अकेले नहीं लग रहे हो। अप्रैल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप सॉलिट्यूड में दिख रहे हो, यूनिवर्स का लव आप फील कर पा रहे हो, आपकी कुछ अवेकनिंग हुई है, आपकी आंखें खुली हैं, आपको समझ में आया है कि आपने लाइफ में कहाँ गलतियाँ की हैं, आपको आपके लेसन्स समझ में आए हैं, आप मैच्योर बन रहे हो, आगे का पाथ आपको क्लियर दिख रहा है कि अब आगे लाइफ में क्या करना है। और द हर्मिट की एनर्जी, द हर्मिट वो इंसान होता है जो सॉलिट्यूड में रह के अपनी खुद की चीज़ों को नोटिस करता है कि आई थिंक मैं गलत जगह पे एफर्ट लगा रही थी, आई थिंक मैं गलत लोगों की संगति में थी, ये कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। बट कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी। ये बहुत ही बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, अवेयरनेस का टाइम है अप्रैल, और इसी अवेयरनेस से आपको अपनी ज़िंदगी का आगे का रास्ता समझ में आएगा कि आगे अब क्या करना है आपको और आगे अब क्या होने वाला है। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी, तो क्लैरिटी मिल रही है। उसके बाद द हैंगमैन है और 8 ऑफ पेंटिकल है। ये बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। आप देख रहे हो कैसे आपके हाइलाइट्स के कार्ड आपके अंदर रीडिंग में भी आए हैं। तो यहाँ पे हैंगमैन हाईलाइट में भी आया था, हैंगमैन यहाँ पे भी दिख रहा है। कोई चीज़ डिले हो रही है,
हमें हैंगमैन से समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ डिले हो रही है, कोई चीज़ बहुत टाइम से रुकी हुई थी। बट सबसे खूबसूरत बात यहाँ पे ये है कि हैंगमैन के साथ में 8 ऑफ पेंटिकल आया है। आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए मेहनत करेंगे और आप निकल जाएंगे अपनी खुद की मेहनत से। अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत बहुत महीनों से कोई जॉब अच्छी मिल नहीं रही है, अप्रैल में आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे अपनी जॉब ढूंढने के लिए और आपको फाइनली जॉब मिल जाएगी, बिकॉज़ आप एफ़र्ट लगा रहे हैं। आपको इतने टाइम से लग रहा था मैं इस पर्टिकुलर चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, उसके कारण मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा है, मैं स्टक हूँ एक ही जगह पे। आप मेहनत करोगे मूव ऑन करने के लिए। आपकी कोई विश है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। आप मेहनत करके इस स्टकनेस से निकल रहे हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट पे आपको ये रियलाइज़ हो रहा है अप्रैल में कि ये जो मेरी लाइफ स्टक है, थोड़ा बहुत इसको स्टक रखने में मेरा भी हाथ है, और अगर मैं एफर्ट लगाऊं तो मैं इससे निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ। ये चीज़ का मुझे लग रहा है कि आपको रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि द हर्मिट से समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े रियलाइजेशन हो रहे हैं हमें। ये बहुत ही ज़्यादा लर्निंग का टाइम है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी दिख रही है। और ये एनर्जीज क्या है मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती जब तक आप इसे एक्सपीरियंस नहीं करोगे। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारी एनर्जीज़ आना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जो गलत होना था वो ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में। आपका अप्रैल में ऐसा नहीं है कि अप्रैल में कुछ गलत होगा आपके साथ में। अप्रैल इज़ ऑल अबाउट क्या जो गलत हुआ था उसे आप सही कर रहे हैं खुद से। यू आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन। आप ये नहीं बोल रहे उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। आपको ये रियलाइज़ हो गया कि जिसकी भी वजह से जो भी हुआ हो, अब ठीक तो मुझे ही करना है, और आप वो डिवाइन के सपोर्ट से अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ठीक करते हुए दिख रहे हैं पाइसिस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एडवांस में, और आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं इस प्रोसेस में, मैं भी हूँ आपके साथ में। तो आप अपना हायर वर्जन बन रहे हैं, और ये जो भी रियलाइजेशन हो रहे हैं, आपको एफर्ट आप लगा रहे हैं, यही वो एनर्जी होती है जो लाइफ में अबंडेंस और ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करती है। बिकॉज आपकी वाइब्रेशन हाई हो रहे हैं। जैसे जैसे आपको रियलाइज़ होगा, जैसे जैसे आप अपनी गलतियों को सुधारेंगे, जैसे जैसे आप विक्टिम मेंटालिटी से निकलेंगे, ये आप उस वाइब्रेशन में जाएंगे जहाँ से अबंडेंस और ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के 3rd स्टेज में हैं, जहाँ पे आप हील कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं। उसके बाद एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा ब्रैग करता है, थोड़ा सा घमंडी इंसान ये दिख रहा है, ईगो वाला इंसान। इस इंसान को इग्नोर करना है, इसके चक्कर में या ड्रामे में नहीं पड़ना है आपको। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा अनसेटल्ड फील कर रहे हो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, बट दिस इज़ द टाइम कि हम पास्ट से निकलें और अपने फ्यूचर को प्लान करें। आप लोग ऑलरेडी ऐसा करते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो अगेन आपके लिए आई थिंक रिमाइंडर है कि अपने फ्यूचर को प्लान करें, फ्यूचर के बारे में सोचें। फेयर मैन, आप सबकी लाइफ में एक मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, जिनका कलर फेयर हो सकता है या फिर जिनके बाल ग्रे हो सकते हैं। तो ये पर्सन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये पर्सन आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आई डोंट नो, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। तो कोई मैस्कुलिन एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। आप में से जितने भी लोग मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं, और जितने भी लोग मैरिड नहीं हैं और मैरिड होना, यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, तो ये मंथ एक अच्छा मंथ दिख रहा है जहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में। उसके बाद है पे अटेंशन, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें, अपने फाइनेंसेस को बेटर करने पे फोकस करें। यूनिवर्स का मैसेज है कि अपने फाइनेंसेस को बेटर करने पे फोकस करें। डार्क वुमेन भी दिख रही है आपकी लाइफ में, एक फेमिनिन एनर्जी भी दिख रही है, और ये फेमिनिन एनर्जी हो सकता है कि थोड़ी सी स्टबन हो आपकी लाइफ में। सिचुएशन इन बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। बेसिकली ये कार्ड ऐसा बोलता है कि जिस कंसिस्टेंसी से जो भी काम आप शुरू कर रहे हैं उसे बीच में छोड़ना आपको नहीं है। अगर आप
अप्रैल में कुछ डिसाइड कर रहे हो, कुछ गोल्स सेट कर रहे हो, तो अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करिएगा। जो भी काम आप कर रहे हो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें तो। उसके बाद है गुड लक। तो यूनिवर्स का गुड लक आपके पास में है अप्रैल में तो अच्छा लक दिख रहा है आपका अप्रैल में पाइसीज। उसके बाद में है अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी या फिर आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, तो ये मंथ आपके लिए टर्निंग पॉइंट होगा जहाँ पे आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपकी मेंटल हेल्थ या फिर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। उसके बाद है लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। तो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में बस सीरियस एनर्जी नहीं है अप्रैल में, आप काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड भी फील करेंगे, थोड़ा केयर फ्री टाइम भी स्पेंड करेंगे किसी के साथ में या अकेले, आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा पीरियड दिख रहा है आपकी लाइफ में अप्रैल में जहाँ पे आप टेंशन फ्री हो, आप किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं ले रहे हो, आप रिलैक्स्ड हो। गुड न्यूज़, ओ माय गॉड, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अप्रैल में। उसके बाद हमारे पास है यू विल बी शोन द वे। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है बिकॉज आप यहाँ पे ये लैम्प लेके अपना रास्ता ढूंढ रहे थे और यहाँ पे यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। यू विल बी शोन द वे। अगर आपको अपनी लाइफ का रास्ता नहीं दिख रहा है कि आगे क्या करना है, आगे क्या होगा, मुझे क्या आगे करना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको डायरेक्शन दिखेंगे अप्रैल में। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है आपके जितने भी कार्ड्स आए हैं, क्योंकि ये आपकी सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है पाइसीज। इस कार्ड में लिखा हुआ है कि आप किसी नए एक्सपीरियंस में कदम रख रहे हो, किसी नई लाइफ में कदम रख रहे हो, तो कुछ नया हो रहा है। और अगेन बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही है इस कार्ड से कि आप किसी नए एक्सपीरियंस में कदम रख रहे हो, मतलब कुछ अलग ही हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। उसके बाद में आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं, यस आपकी लाइफ में कुछ ख़राब एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं हैं, और कोशिश करिएगा कि उन लोगों को आप इग्नोर करें। ये कार्ड हमारे लिए पहले भी आया था। उसके बाद में है ग्रेट वरी ओवर नथिंग। अगेन एक बहुत ही अच्छा कार्ड है बिकॉज इस कार्ड में यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप जितनी लाइफ की चिंता कर रहे हो उतना चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हो, वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करने लगते हो, और यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि इतनी कोई बात बड़ी नहीं है जितना बड़ा आप दिमाग में बना रहे हैं, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जितना ज़्यादा आप मुश्किल उसे दिमाग में बना रहे हैं। अफेयर्स विद द फैमिली के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, डिसीज़न, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इस महीने। यस, ये कार्ड आया है, हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो जो पहले गड़बड़ हुई है लाइफ में पिछले कुछ महीनों में, उसको याद करके दुखी हो रहे हैं आप, और इसीलिए बार बार मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है पाइसीज कि अपने फ्यूचर को प्लान करें। पीस एंड हार्मनी आते हुए दिख रही है, काफ़ी पीसफुल इस महीने आप फील कर रहे हैं और बेटर फील कर रहे हैं पिछले महीने से बहुत ही ज़्यादा। वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, आप काम कर रहे हैं अप्रैल में, उसका आपको अचीवमेंट भी मिल रहा है। तो जो भी आप एफर्ट लगा रहे हैं उसका अचीवमेंट भी आपको मिल रहा है अप्रैल में। ओके, अब कुछ गाइडेंस के कार्ड लेते हैं पाइसीज आपके लिए कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है हमारे पाइसीज के लिए। पेशेंस, ओके। जो भी कुछ कर रहे हैं आप पेशेंस है, और पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। अब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं पेशेंस रखने के लिए, तो समझ में आ रहा है किसी चीज़ को पाने के लिए आप डेस्परेट हैं, किसी चीज़ को करने के लिए आप डेस्परेट हैं, कोई विश है जिसके लिए आप डेस्परेट हैं, और आप यूनिवर्स से अक्सर ये बातें करते हैं कि मुझे कितना और वेट करना पड़ेगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को होने में। और यहाँ पे यूनिवर्स ने आपकी रीडिंग में आपको आंसर दिया है कि थोड़ा सा सब्र रखें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी, पर थोड़ा सा पेशेंस रखें। पेशेंस रखना दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अगर हमारा मन चंचल है, तो अगर हमारा मन आसानी से शांत नहीं हो पाता है तो पेशेंस रखना दुनिया में सबसे मुश्किल टास्क है।
अब देखिए पेशेंस, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ के होने का, किसी विश को पूरा होने का, किसी अपॉर्चुनिटी का, और पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि राइट टाइम पे वो चीज़ हो जाएगी, इसका सबसे आसान सॉल्यूशन है कि कुछ समय के लिए अपना ध्यान किसी और चीज़ पे लगाएं, कुछ और गोल सेट करें। अगर आप हमेशा से चाहते थे कि आपको नई लैंग्वेज सीखनी है, स्पेनिश आपको सीखना है, तो उस पर फोकस करें। अगर आप हमेशा से वर्कआउट करना चाहते थे तो वर्कआउट करने जाएं। आप हमेशा से अपने स्पीच पे इम्प्रूव करना चाहते तो स्पीच पे इम्प्रूव करें। अगर किसी चीज़ में सब्र नहीं हो रहा है तो अपना दूसरा एक टारगेट बनाएं जिससे आपका अटेंशन उस चीज़ पे चला जाए और आपको उस चीज़ को करके अच्छा भी फील हो और लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो, जैसे कोई हॉबी या फिर कोई इंटरेस्ट। तो मैंने आपको एक रास्ता दिखाया कि यूनिवर्स ने बोला है कि पेशेंस रखो पाइसीज, बट आप मुझे कमेंट करेंगे आई नो कि पेशेंस कैसे रखें, पेशेंस ही तो नहीं होता है मैम। तो यहाँ पे मैंने आपको उसका सॉल्यूशन दिया है कि कुछ और गोल सेट करें, जब तक ये चीज़ आपके पास आ रही है तब तक अपना फोकस कहीं और लगाएं, और अपना फोकस इस पे से हटाएंगे ना तो भी ये चीज़ आपके पास जल्दी आएगी, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे आप एनर्जेटिकली भागते हैं वो चीज़ आपसे पीछे आपसे हटने लगती है तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंट। वोएज ये बता रहा है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप वोएज मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना, सफ़र करना। सफ़र मतलब वो सफरिंग वाला सफ़र नहीं, मतलब हिंदी उर्दू वाला सफ़र करना, सफ़र करना तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में एक टोटली नई जर्नी शुरू होने वाली है, और आई थिंक कुछ लोगों के लिए शुरू भी हो गई होगी। और ये रास्ता बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस, नई हैप्पीनेस और बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आएगा, और इस रास्ते पे ट्रस्ट करिए। उसके बाद है ओपननेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है। कई बार हम अपनी लाइफ की इतनी सारी ब्लेसिंग्स को अपनी एनर्जी की वजह से आने नहीं देते हैं अपनी लाइफ में। ओपन रहना मतलब कि आप यूनिवर्स के सामने ओपन है कि हाँ ठीक है यूनिवर्स, बताओ आपकी और क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, और कितने अच्छे लोग मिल सकते हैं, और कितनी अच्छे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जब तक आप ओपन नहीं रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक सिचुएशन में स्टक रहते हैं। फॉर से पिछले साल हमने बिज़नेस शुरू किया था, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमें फेलियर मिल गया उस बिज़नेस में। तो हम कई बार उस एनर्जी, उस ग्रीफ में, उस पेन में इतने ज़्यादा स्टक रहते हैं कि कोई नई चीज़ हमारे पास आ नहीं पाती है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम उस एनर्जी में स्टक हैं। ऐसे ही टैरो रीडिंग के साथ भी होता है। आपकी जब एक डेक को मैं आपके इसमें यूज़ कर रही हूँ तो अब आपकी एनर्जीज डेक में जा चुकी है। अब मैं इस डेक को तुरंत उठा के नई एनर्जीज जनरेट नहीं कर सकती हूँ किसी भी साइन के लिए, जब तक कि मैं उसे 10 बार क्लेंज नहीं करूँगी। आपकी मैं रीडिंग करती हूँ, आपको दिखता है कि मैंने आधे घंटे 45 मिनट्स की रीडिंग की है, पर उस रीडिंग को करने के पहले कम से कम 1.5-2 घंटे की प्रोसेस होती है सारे कार्ड्स को क्लेंस करने की, मेडिटेशन करने की। तो ऐसे ही लाइफ में नई ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करने के लिए भी उसके पहले की प्रोसेस होती है कि हम अब एनर्जेटिकली ओपन हैं, हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ अब कुछ अच्छा होगा। बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ कुछ बुरा होगा तो फिर आप क्लोज हो, मतलब आपकी एनर्जी क्लोज है। तो ओपन रहिए नए एक्सपीरियंसेस के लिए, नए अपॉर्चुनिटी के लिए। एक चीज़ वर्कआउट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद है डिलाइट कार्ड। बहुत ही सुंदर कार्ड है इस डेक का, बिकॉज डिलाइट कार्ड हमें ये बताता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, अच्छी बुरी चीज़ें होती रहेंगी, बट लाइफ इज़ ऑल अबाउट जर्नी, नॉट अबाउट डेस्टिनेशन। तो अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको चेरिश करते रहिए, जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनमें खुश होते रहिए, जो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं उन्हें एंजॉय करते रहिए। आपको अपनी लाइफ को रोकने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज आपको वो अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिली है, या फिर आप अपने उस गोल तक नहीं पहुँचे, या फिर विश तक नहीं पहुँचे। आपको जर्नी को एंजॉय करना है, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना है, जैसे सन, मून, स्टार, बर्ड्स, फ्लावर्स, उसके बाद में है ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए, सो ब्यूटीफुल। उसके बाद है फ्रीडम। आपको अपने दिमाग को या तो ओवर थिंकिंग से फ्री करना है, या फिर किसी जगह पे आप बंधे हुए हो, आपको वहाँ से खुद को फ्री करना है।
आपको अपनी फ्रीडम पे फोकस करना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि फ्री हो जाइए, जहाँ जिस भी चीज़ ने आपको कैद करके रखा है वहाँ से फ्री हो जाइए। अब ये क्या चीज़ हो सकती है? हमारा बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि हमें लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, बचपन से सब गलत हुआ है तो अभी भी गलत ही होगा, या फिर ये नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, हमारा लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि हम में तो इतना पोटेंशियल ही नहीं है, हम में तो इतना पावर ही नहीं है कि हम लाइफ को ठीक कर सकें, या फिर हमारा ये बिलीफ सिस्टम हो सकता है कि हम ये चीज़ डिज़र्व ही नहीं करते हैं क्योंकि लाइफ में कभी मिली ही नहीं है, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जिनके चक्कर में हम इतने पड़े हुए हैं कि हम फ्री नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने आप को फ्री करिए। उसके बाद है यहाँ पे टेकिंग रिस्क। टेकिंग रिस्क का कार्ड आके ये बताता है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में निकले। टेकिंग रिस्क ये रिस्क नहीं है कि 50 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दो, ऐसा वाला रिस्क नहीं है। इट्स मोर लाइक कि कंफर्ट जोन से निकलो थोड़ा। हमें ऐसा लग रहा है कि हम कोई काम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो पाएगी, हमें लगता है हम कोई काम इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये काम हो ही नहीं पाएगा हमसे, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको अगेन रिमाइंड करा रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्क लो लाइफ में, थोड़ा सा बाहर निकलो अपने कंफर्ट जोन से, कुछ नया करो, कुछ अमेजिंग सा करो। उसके बाद है पोटेंशियल। मैं पोटेंशियल की बात ही कर रही थी और यूनिवर्स ने आपको रिमाइंड करा दिया है पाइसिस कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ये मत समझिए कि आप में पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल तो आप में बहुत ज़्यादा है। तो जो चीज़ें आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, आप में उस चीज़ का पोटेंशियल है। अब मैं 2-3 और कार्ड्स लूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि और मैसेजेस हैं जो आना बाकी हैं अभी। रिलीज़ कंट्रोल, सरेंडरिंग टू द जर्नी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्ड है बिकॉज ये कार्ड ऐसा बोलते हैं कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसे यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। ये मैं आपको पहले भी 3-4 बार बता चुकी हूँ। आई गेस सारे साइंस को मैं बताती हूँ कि अगर लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है ना जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो उस चीज़ को यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। आप एक छोटी सी प्रेयर रोज़ सोने से पहले कर सकते हो कि यूनिवर्स ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है, प्लीज़ मुझे सॉल्यूशन दिखाइए, या फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और उस चीज़ को यूनिवर्स पे छोड़ दें और फिर अपना जो भी काम करना है लाइफ में करें, उसके बारे में सोचें नहीं। ऐसे ही ये कार्ड ये भी बोलता है कि अगर लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए हैं, ऐसा कुछ लाइफ में हुआ है जो आपने सोचा नहीं था कि होगा, अगर स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है, तो यूनिवर्स आपको अगेन बताना चाहते हैं कि ट्रस्ट करिए अपनी जर्नी पे, सरेंडर करिए अपनी जर्नी पे जो हो रहा है उस पर, बिकॉज आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बट अभी आपको सही नहीं लग रहा है वो डायरेक्शन। उसके बाद है रेनबो ब्लेसिंग्स। ओ माय गॉड पाइसेस, क्या ये कोइंसिडेंस है? बिकॉज यहाँ पे ब्लेसिंग्स आया था और यहाँ पे अगेन ब्लेसिंग्स आया है। ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी आपको दे रहे हैं। सो अमेजिंग। अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप एग्जैक्टली वहाँ हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए। किसी भी चीज़ की देर नहीं हुई है, किसी भी चीज़ के लिए लेट नहीं हुआ है, कोई भी काम खराब नहीं हुआ है, लाइफ खराब नहीं हुई है। टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ की। आपको ऐसा लग सकता है ये मैं लाइफ में कहाँ आ गई, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा, इस चीज़ के लिए लेट हो रहा है, उस चीज़ के लिए लेट हो रहा है। एंड यूनिवर्स आपको रिमाइंड कर रहा है रिलैक्स स्पाइसेस, सब ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, रिलैक्स। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग पाइसेस। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।